जय हिंद दोस्तों, हम आपके लिए लाए एक नया वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे स्थिरांक यानी कांस्टेंट के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कांस्टेंट का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो कांस्टेंट का जो यूज़ है वो हम किसी भी इक्वेशन में करते हैं। दूसरी बात, इसका यूज़ क्यों किया जाता है, तो कोई भी इक्वेशन अगर बनाते हुए अगर उसमें कोई गलतियां हो जाती हैं तो उस मिस्टेक्स को, गलतियों को सुधारने के लिए हम कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जो भी इक्वेशन होता है उसमें एक लेफ्ट हैंड साइड होता है और एक राइट हैंड साइड होता है। लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है तो इक्वेशन कहीं ना कहीं गलत है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है तो इक्वेशन सही है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, गलती अगर है तो अगर बराबर करने के लिए हम कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। अब दूसरी बात समझते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें, एक हम तराजू बना रहे हैं, उस तराजू को बनाने में हमसे कोई ना कोई गलती हो गई, तभी ये राइट हैंड साइड वाला जो है वो नीचे झुका और एक लेफ्ट हैंड साइड ऊपर की तरफ उठा हुआ है। मान लीजिए इसका जो वेट है 1.5 kg है, इसका 2 kg है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक है, तभी तो ये इक्वल नहीं हो रहा है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आपस में बराबर नहीं है। बराबर इस तरह से होने चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये मिस्टेक है या कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती है। इस गलती को सुधारने के लिए अगर हम इसमें 0.5 kg ऐड कर दें, हाफ kg ऐड कर दें, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, बराबर होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब ये भी 2.0 kg मतलब 2 kg और ये भी 2 kg का हो गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यानी जो मिस्टेक हुआ था उसे एक्स्ट्रा ऐड करके पत्थर के टुकड़े से या फिर लोहे के टुकड़े ऐड कर हम इसको इक्वल कर दिए, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर दिए। जो मिस्टेक हुई थी उसको हम किसी एक्स्ट्रा चीज़ को ऐड कर क्या कर दिया गया कि मिस्टेक्स को सुधार दिया गया, इक्वेशन को बराबर कर दिया गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड कर दिया गया। जो भी मिस्टेक है उसी को सुधारने के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन में हम कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं। अब दूसरी बात समझते हैं हम कि अगर एक एग्जांपल ले लें। अगर आप जानते हैं कि F = m × a होता है और इसमें जो कांस्टेंट के यूज़ किया जाता है वो k किया जाता है, जिसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक, k का यूज़ किया जाता है जिसकी वैल्यू 1 होती है। अगर हम बेसिकली बस सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं ये गलत है, मान लेते हैं ये है ही नहीं, अभी जब है ही नहीं, बस हम अगर इतना जानते हैं F = m ये मान लीजिए, सपोज कर लो। अब हम F की वैल्यू, एक मान लीजिए किसी वैज्ञानिक, कोई वैज्ञानिक है, वो F की वैल्यू निकाल रहे हैं किसी भी एक्सेलरेट जो है, कोई भी मास की कोई भी वस्तु है जो एक्सेलरेट कर रही है, उस पर लगने वाला फोर्स निकाल रहे हैं, वैल्यू उसकी निकाल रहे हैं। उनको पता चला F जो है वो 100 है, न्यूटन का फोर्स लग रहा है, जिसका पहले दूसरी बात ये समझ लीजिए कि हम जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकालते कैसे हैं या कांस्टेंट को यूज़ किस तरह से किया जाता है किसी इक्वेशन में। ठीक, एक इक्वेशन है F = ma। मान लीजिए कोई वैज्ञानिक हैं जो F की वैल्यू निकाल रहे हैं किसी चलती हुई वस्तु पे, एक्सेलरेट करती हुई वस्तु पर F की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो उनको पता चला मशीन से, किसी मशीन से होगी कोई ऐसी मशीन जिसे उन्होंने पता कर लिया एग्जैक्ट तुरंत ही कि उस पर जो फोर्स लग रहा है वो 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। लेकिन बाद में देखा कि जो यम है, यानी कि जो वस्तु है उसका जो मास है, द्रव्यमान है, वो 4 है और जो उसका एक्सेलरेशन है उसे मल्टीप्लाई करने से 5 है। ठीक, अब कहीं ना कहीं इस फार्मूले में मिस्टेक है ना, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई 5 में करने से 20 आएगा, ना कि 100 आएगा। जबकि जो मशीन वैल्यू निकाली है, उसको फोर्स जो निकाला गया है वो कितना बता रहा है, फोर्स 100 न्यूटन का। फिर चलिए मान लेते हैं कहीं एक जगह इक्वेशन में गलती हो जाए, फिर सेम बस दूसरी वस्तु पे चेक किया जा रहा है जिसके एक्सेलरेशन भी अलग है और उसका मास भी अलग है। मान लेते हैं उसका मास जो है वो 6 है, एक्सेलरेशन है जो उसकी 3 है। इसका वैल्यू निकालने पर उनको पता चलता है कि 90 आ रहा है, जो फोर्स आ रहा है वो 90। फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक है,
चलो ठीक है, मान लेते हैं 2 इक्वेशन हम पता कर लिए थे और इक्वेशन में हम जो वैल्यू रख रहे हैं उस वैल्यू के बाद भी सही आंसर नहीं आ रहा है जो कि मशीन हमें बता रही है, फोर्स जो दिख रहा है। अगला चेक करते हैं कि मास कोई दूसरी वस्तु लेते हैं उसको भी एक्सेलरेट कर देते हैं, कोई दूसरी वस्तु लिए उसको किसी एक्सेलरेशन पे फेंक दिया गया। अब उसका जो वेट है, मास है, वो मान लीजिए 3 है और उसको 2 एक्सेलरेशन पे फेंका गया। आना चाहिए कितना 6, लेकिन उन्होंने वैल्यू जो निकाला वो आ रहा है 20। इस इक्वेशन में भी गलत है। ये जो इक्वेशन हम बना रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं कहीं ना कहीं मिस्टेक है, कहीं ना कहीं गलतियां हैं जो बार बार हमें दिखाई तो वैल्यू जो मशीन से हम एग्जैक्ट नाप रहे हैं या जो दिख रहे हैं तो पता चल रहा है कि 100 आ रहा है, 90 आ रहा है, 20 आ रहा है, लेकिन जो हम वैल्यू रख कर जब देख रहे हैं, प्रैक्टिकली देख रहे हैं, इक्वेशन को सॉल्व करके देख रहे हैं तो गलत आ रहा है। तो या तो हमारा इक्वेशन गलत है, या तो ये जो फार्मूले बनाए गए, जो सिद्धांत, जो थ्योरी दी गई वो गलत है, या तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ थोड़ी जो कांस्टेंट है वो बार बार छूट जा रही है, कोई ना कोई चीज़ बार बार छूट जा रही है। वही मिस्टेक हम चेक करते हैं इसमें। तो देखते हैं कि इसमें अगर हम किसी एक चीज़ की कितना गलती आ रहा है, इसमें हम देख रहे हैं तो हम कैपिटल जी का क्या करते हैं, मान लीजिए के का कांस्टेंट के होता है इसमें, तो के का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। के का मल्टीप्लाई कर दिए, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो के की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 5 आएगी। देखिए इसका 100 में 20 का से डिवाइड करेंगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की जो वैल्यू है वो 5 आएगी। और यहाँ से भी जो के की वैल्यू आएगी, इसमें भी के की मल्टीप्लाई कर दिया गया, इसमें भी के का मल्टीप्लाई कर दिया गया। ये जो के एक्स्ट्रा हम लगा रहे हैं वही क्या है, कांस्टेंट है। कितना मिस्टेक है ये देख रहे हैं कि कितना मिस्टेक है, के का मिस्टेक है। इसमें भी के का मल्टीप्लाई कर दिया गया, इसमें भी के का मल्टीप्लाई कर दिया गया, इसमें भी के का मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जा रहा है। अब ये के की वैल्यू निकालते हैं कि मिस्टेक कितना है, तो ये इसको इधर कर देंगे, इसको इधर करने से जो वैल्यू आएगा के की वैल्यू निकाल लेंगे आप लोग। इसमें भी 5 आएगा और इसमें भी 5 आ रहा है। यानी जो हम इक्वेशन बनाए थे उसमें बार बार 5 टाइम्स का जो मिस्टेक आ रही है, यही 5 टाइम्स जो है कांस्टेंट होता है। इस इक्वेशन में भी 5 टाइम्स था, इस इक्वेशन में भी 5 टाइम्स था, इस भी इक्वेशन में भी 5 टाइम्स था। तो जो इक्वेशन में गड़बड़ी आ रही थी, कितने गुने की गड़बड़ी आ रही थी, 5 गुने की गड़बड़ी आ रही थी। और ये जो गड़बड़ी हर जगह इक्वल होगी, हर जगह कितने की गड़बड़ी आएगी, अगर ऐसे ही हम लेकर चले जाते तो हर बार 5 गुने की ही गड़बड़ी आ रही है। यानी कि इक्वेशन में एक कांस्टेंट की ज़रूरत है, और वो कितने की ज़रूरत है, के की, और के की वैल्यू क्या होगी, जितना गड़बड़, कितना गड़बड़ है, 5 गुना गड़बड़, यानी कि 5 टाइम्स गड़बड़ है। तो यही जो गलती है 5 टाइम्स की, इसी को हम अलग से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही क्या होता है, कांस्टेंट। इसी को हम यूज़ कहते हैं, कांस्टेंट है, इसी को हम अलग से गलती को सुधारने के लिए यूज़ करते हैं। एक और फार्मूला आपने देखा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू m1 m2 अपान r स्क्वायर इंटू कैपिटल जी, जहाँ पर कैपिटल जी जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इसकी जो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक, अब इसमें क्या हुआ कि जब देख इनकी मल्टीप्लाई यम क्या होता है कि इन्वर्स में दो एस्ट्रॉयड है, उनके बीच लगने वाला फोर्स निकाला जाता है। इससे उनके बीच जो लगने वाला फोर्स है, उनके मास बढ़ने पर फोर्स बढ़ता है, उनके बीच डिस्टेंस बढ़ने पे फोर्स घटता है। तो जब इनका वैल्यू रखने के बाद जो फोर्स निकाला जा रहा है उसमें बार बार इतने गुने, इतने टाइम्स का फ़र्क आ रहा था। इसमें क्या है, यम की वैल्यू रख दिया, किसी दो यूनिवर्स में 2 पिंड ले लिया गया, एस्ट्रॉयड ले लिया गया, उनका मास, दोनों एस्ट्रॉयड का मास रख दिया गया, उनके बीच के डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया गया। जो फोर्स आ रहा था हर बार जो मशीन माप रही थी, मशीन से एग्जैक्ट पता किया जा रहा था, उससे 5 टाइम्स कम थी। उससे कितना था, 5 टाइम्स कम थी प्रैक्टिकली करने पर। इतने 5 टाइम्स नहीं, सॉरी, उस इतने टाइम्स कम थी। 6.67 इंटू 10⁻11 टाइम्स वो क्या थी,
कम थी। हर बार जितनी बार प्रैक्टिकल किया गया उतनी बार इतने टाइम्स वो कम आ रही थी एग्जैक्ट वैल्यू से। एग्जैक्ट वैल्यू जो थी उस वैल्यू से बार बार इतने टाइम्स कम आ रही थी। यानी जितने टाइम्स कम आ रही है उसी का क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, एक्स्ट्रा से अपने तरफ से ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए या डिवाइड कर दिया जाए। वही क्या होता है, गलती जो बार बार आ रही थी वही गलती सुधर जाती है। उसी को क्या कहते हैं, कांस्टेंट। इसी तरह से कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं डिवाइड करके। इसमें जो अब रियल देखा जाए तो f इज इक्वल टू एम ए में जो कांस्टेंट होता है वो k होता है, जिसकी वैल्यू 1 रखी जाती है। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। जय हिंद।